क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आप देख सकते हो कब कब आया हुआ है, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं एक नया मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, आपके सामने दिख रहा है बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 पॉलिटिकल साइंस का ये मॉडल पेपर है, राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका सेकंड पेपर है। और वो सेकंड पेपर कौन सा है? प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। जो आपका फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उस पर मैं ऑलरेडी मॉडल पेपर बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। 5 सालों के जो पेपर होते हैं उनको उनकी है ना जो पूरी तरीके से रिसर्च करके मैं ये मॉडल पेपर लेकर आता हूँ। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर को आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबको पता है 3 घंटे का पेपर होने वाला है, अधिकतम अंक 100 अंकों का होगा, पूरा पेपर करना होगा। इसमें मैं सिर्फ निबंधात्मक प्रश्न ही लेकर आता हूँ 20-20 अंकों के, ठीक है। आपकी 3 यूनिट हैं जो 20-20 अंकों के जो क्वेश्चन होंगे उनके, ठीक है। अब जो यूनिट फर्स्ट है उसको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, शुक्र के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। 20 अंकों का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शुक्र को लेकर है ना जो प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है 2016 में, सॉरी 2016, 2014, 2018 और 2022 में आया हुआ है, ठीक है। अभी 2022 में आया हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन है जो 20 अंकों का मुश्किल बने, क्योंकि क्या होता है कि मैंने जो 5 सालों के पेपर देखे उनमें क्या हो रहा है कि 1 साल छोड़ के 1 साल बाद में पेपर आ रहा है। तो 2022 में आ गया था तो कम चांस है, लेकिन मैं 20 अंकों का यहाँ पर शामिल क्यों किया? फिर इसका मेन मकसद ये है कि ये छोटा क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन बना के दे देगा आपको, फिर क्या करोगे? तो इसको भी रिपीट कर लेना। और वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पर लगा रखा हूँ उनके ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। तो ये ऐसा मत सोचना कि इसको याद नहीं करना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अंतर्राज्यीय संबंधों की विवेचना कीजिए। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। कब कब आया है? देखो 2017 और 2022 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है जो 4 नंबर का बनाकर दे सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मनु द्वारा प्रतिपादित राजपद के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये जो राजपद के बारे में अपन को बताना है, राजा का जो पद होता है उससे संबंधित, ठीक है, वो किसके अंडर में काम करता है, उसको मंत्री परिषद होती है यानी मंत्रिमंडल होता है, वो उसको परामर्श देता है। तो सारी की सारी चीज़ें मनु के आधार पर, नहीं मनु का जो विचार है उनके आधार पर अपन को बताना है। तो ये देखो ये क्वेश्चन है ना जो 2014, 2015, 2017 को आया हुआ है, ठीक है, 2022 में नहीं आया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, मनु के सप्तांग सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2019 में ही आया हुआ है तो वापस से रिपीट हो सकता है। और कभी कभी कैसा कि ये क्वेश्चन पलट भी सकता है। वैसे देख कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की आलोचना कीजिए, क्योंकि सप्तांग सिद्धांत मनु ने बताया है, कौटिल्य ने बताया है, तो वो कौटिल्य का भी डाल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोटा बना के दे दे 4 अंक का, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे कैसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट यूनिट अपन की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मैं दूसरी यूनिट में आ गया हूँ। प्रश्न नंबर 5 है,
स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक और धार्मिक विचारों का विवेचन कीजिए। ये जो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, उनके सामाजिक विचार क्या रहे, धार्मिक विचार क्या रहे, वो बताना होगा आपको। तो ये देखो कब कब आया हुआ है, आपके सामने दिख रहा है 2014 में, 2017 में, 2018 में और 2022 में आया हुआ है ना। 4 साल ये जो क्वेश्चन है ना वो आया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देख रहे हो, देख 2014 में आया, 2015 या 16 में नहीं आया, 2017 में आया, 2018 में रिपीट हो गया, 2019 में नहीं आया, 2020 में नहीं आया, 2022 में आ गया। तो अब इसके क्वेश्चन आने की संभावना कम है, आ भी सकता है। यानी मैं आपको कैसे बताऊं, ये छोटा क्वेश्चन बनाकर दे देगा आपको, 4 नंबर का क्वेश्चन बना के दे देगा, आएगा, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, 20 अंकों का क्वेश्चन आने की कम संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। आ भी सकता है जैसे यहाँ पर हुआ 2017 से 18 गैप नहीं दिया, अब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मत मानना कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक और आर्थिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। 2015 में आया, 2017 में आया, 2022 में आया, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपन को सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन आए 4 क्वेश्चन हर यूनिट के बना के आया हूँ। वैसे 2 क्वेश्चन ही आएंगे हर यूनिट में, जिसमें से अपन को 1 करना होता है। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से अपन को 3 करना होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। प्रश्न नंबर 7, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के विचारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अपने देश के लिए क्या किया है, स्वदेशी चीज़ों को अपनाए थे इन्होंने, और अंग्रेज़ों की चीज़ों को बहिष्कार किया था, और राष्ट्रीय खुद की शिक्षा पर बल दिया था। अपन की देश की जो मूल शिक्षा थी, गुरुकुल थे, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। 2014 में आया, 2017 में, 2018 में, 2019 में, ठीक है। 2017 में ये थोड़ा चेंज हो गया था क्वेश्चन, राजनीतिक विचार पूछ लिए तिलक के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2018 में भी ऐसे कैसे क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन तिलक से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए। लेकिन 2014 और 2019 में ऐसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, राजा राम मोहन राय के सामाजिक और राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। 2015 में, 2017 में, 2019 में आया था, ठीक है। तो 2015 और 2019 में तो ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गया, लेकिन 2017 में है ना, जो इस क्वेश्चन को अलग ही परिवर्तन कर दिया इसमें, ठीक है। उसमें है ना जो अलग ही एक अलग प्रकार से क्वेश्चन कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन है ना जो राजा राम मोहन राय के विचारों से संबंधित ही था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। यूनिट 3 में नवा क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो ये थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ना जो सामाजिक न्याय पर ही बनता है, क्योंकि खुद दलित समाज से थे और इन्होंने काफ़ी कुछ सहा। तो इन्होंने दलित समाज में जो जिनके साथ में भेदभाव हो तो उन पर ज़्यादा काम किया। तो इन पर मैंने वीडियो बना रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आप देख सकते हो कब कब आया हुआ है, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019। तो अब ये आ सकता है, 2022 में नहीं आया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, अहिंसा और सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों का विवेचन कीजिए। तो महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन तो आता ही है, ट्रस्टीशिप भी पूछ सकता है वो, ठीक है। क्या था महात्मा गांधी का विचार, प्रस्तुत करो ट्रस्टीशिप में, ठीक है। तो ये आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो 2014, 2015, 2017, 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन बना कर दे दे, बड़ा नहीं दे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक समाजवाद
पर नेहरू के विचारों का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 और 2018, 2022 में नहीं आया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, रिपीट हो सकता है। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा का विवेचन कीजिए। 2017, 2018, 2019 में, 2022 में नहीं आए, तो देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सिटी क्या चाहती है, यूनिवर्सिटी में किस प्रकार पेपर आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को मैं रिसर्च करके यहाँ पर आपके सामने लेकर आता हूँ, ताकि आप निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त करो, स्मार्ट स्टडी करो। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं जितना हो सकता है आपके लिए मैं कर रहा हूँ। नॉन पेपर भी आएंगे, वो यदि आप रेगुलर हो तो नॉन पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जो ही एग्ज़ाम होगी तो इस चैनल पर आप तक पहुँचा देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।